जय श्री राम। सुमंत जी सब राज सिंहासन से संबंधित, राज्याभिषेक से संबंधित सब मांगलिक वस्तुएं मंगा करके वशिष्ठ जी के सामने आकर उनको सिर नवाया और कहा, प्रभु सब तैयारी है। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनुभाव जाई। अवधपुरी में बहुत ही सुंदर सजाई गई है। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी है। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जाता जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाये। पुनि करुणादि भरत हकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक गण जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया, अर्थात उनकी जटाओं को सुलझाया, उनको संवारा, क्योंकि वो भी 14 साल से तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे। अपनी जटाओं को कभी सजाया था नहीं था या संवारा नहीं था। अनवाये प्रभु तीन उभाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु को मलताई, शेष कोटि सत कहीं न गाई। उसके बाद भक्त वत्सल कृपाल भगवान राम ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते, अर्थात भगवान राम की महानता, उनकी कोमलता कोई नहीं बखान कर सकता, क्योंकि भाइयों को स्नान करा रहे हैं और ये भरत जी का भाग्य है, भाइयों का भाग्य है। पुनि निज जटा राम विवराए, गुरु अनुशासन माग नहाए। करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लज्जित हो गए। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराय। दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाए। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण सजा दिए, अर्थात उन्हें पहना दिए। राम बाम दिश शोभती, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षि, जन्म सुफल निज जानी। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान जानकी जी सुशोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हो रही हैं। सुन खगेश तहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुकंद। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद के समूह भगवान के दर्शन करने के लिए आ गए। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेज सुबरन न जाई, बैठे राम दुजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उस सिंहासन का तेज उसको देखने से इतना दैदीप्यमान था, सूर्य के समान चमक रहा था। सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस सिंहासन पर विराजमान हुए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखि प्रहर से मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नवसुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सही श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हो गया, प्रसन्न चित्त हो गया। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्र न्याय सुदीना। सुत बिलोगे हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि कीन्हे, जाचक सकल अजाचक कीन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन दुंदुभि बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, अर्थात उन्हें माला माल कर दिया। इतना दान दिया कि वे माला माल हो गए। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नव दुंदुभि बाजहीं, विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं। नाचहीं अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यजन, धनु असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदर सहित क्रमशः छत्र, चमर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। क्रमशः का मतलब है भरत पहले है,
तो भरत ने छत्र लिया है, लक्ष्मण ने चंवर लिया है, मतलब हवा देने के लिए चंवर, और शत्रुघ्न जी भी पंखा लिए हैं, विभीषण जी धनुष लिए हैं, अंगद जी ने तलवार ले रखी है, हनुमान जी ने ढाल लिए हैं, और सुग्रीव जी हैं शक्ति लिए हुए हैं। ये सब अलग अलग चीजें लेकर के वहाँ सुशोभित हैं। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई, नव अम्बुधर बर गात यम्बर पीत सुरमन मोहई, मुटुंगा ददादि विचित्र भूषण यंग यंगने प्रतिशये, अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निर्खंतिजे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित हो रहा है। भगवान राम का शरीर जो है मेघ के समान श्याम रंग का है, और उस पर जो पीले रंग का वस्त्र पहने हुए हैं वो देवताओं के मन को मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश, बर नहीं सारद शेष श्रुति सो रस जान महेश। हे पक्षीराज गणु जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं, और उसका रस अर्थात आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी बेश वेद तबे आए जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहाँ श्री राम जी थे। भाट क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। तो वेद जो है भाट के रूप में वहां प्रस्तुत हो गए जहाँ भगवान राम थे। प्रभु सर्वज्ञ की नियति आदर कृपा निधान, लखे उन काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे, अर्थात भगवान जब वेद चारों वेद जो है वो भाट के रूप में आए तो भगवान राम तो उनको पहचान गए, इसलिए मन ही मन मानसिक रूप से उनका आदर सम्मान किया। और इसका भेद, इस चीज को कोई नहीं जान पाया। और वेद गुणगान करने लगे, वेद चारण के रूप में आए थे, वे गुणगान करने लगे। जय श्री राम।